टेलर। शादी का रिश्ता समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये कई जन्मों का रिश्ता होता है और इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी पाप है। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी शादी के रिश्ते से खुश ना हो? क्या हो अगर आपको ये यकीन हो कि आपका रिश्ता कभी बेहतर नहीं बन पाएगा? क्या ऐसे में आपको समाज की बात सुननी चाहिए या फिर अपने दिल की? ये किताब हमें इस दुविधा से बाहर निकालने का काम करती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से समाज हमें शुरुआत से ही तलाक के बारे में बुरा सोचने के लिए प्रोग्राम करता है। साथ ही ये किताब हमें उन अलग अलग तरह के लोगों के बारे में बताती है जो हमें तलाक लेने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह से समाज हमें तलाक के खिलाफ प्रोग्राम करता है। वो कौन से अलग अलग किस्म के लोग हैं जो हमें तलाक लेने से रोकने की कोशिश करते हैं, और आपको तलाक लेने पर खुद के लिए क्यों बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। पहला सबक, शादी से संबंधित सामाजिक रिवाजों को तोड़ने का वक्त आ गया है। हमारे समाज की कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठाना भी बेवकूफ़ी माना जाता है। बहुत समय पहले इसी तरह जब कुछ लोग कहते थे कि दुनिया गोल है तो लोग उन्हें पागल कहते थे। लोगों को यह पूरा यकीन था कि दुनिया चपटी है और उन्हें इस भ्रम से जो बाहर लाने की कोशिश करता था वो उसे पागल का दर्जा देते थे। इस तरह के विश्वास को सैक्रेड काऊ यानी पवित्र गाय कहा जाता है, जिस पर लोग सवाल उठाने से भी कतराते हैं। ऐसी ही एक सैक्रेड काऊ है तलाक, जिसे लोग बुरा मानते हैं। जब भी हम एक आदर्श परिवार का नाम लेते हैं, लोगों के दिमाग में एक बहुत खुशहाल परिवार की इमेज बनती है। उनके दिमाग में कभी भी तलाक का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया है कि शादी करना और घर बसाना अच्छी बात है और तलाक लेना गलत बात है। हम उन पति पत्नियों को भी एक अच्छी नज़र से देखते हैं जिनका कभी तलाक ना हुआ हो, जबकि वो लोग हमारी नज़र में थोड़े से गिर जाते हैं जिन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। समाज इन तलाक लेने वाले लोगों को बेवफा की नज़र से देखता है और उनके चरित्र पर सवाल उठाता है। इसी वजह से हमें इस तलाक नाम के सैक्रेड काऊ की बलि देनी ही होगी। हमें यह सिखाया गया है कि शादी समाज का आधार है, क्योंकि इसी से हमारा समाज फलता फूलता है, जबकि तलाक समाज को बर्बाद करने वाली चीज़ है। इसी सोच की वजह से बहुत से पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं रहते, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। इसी वजह से बहुत से लोग दुखी हैं। इसीलिए हमें अब शादी से संबंधित इन रिवाजों को तोड़ना होगा। दूसरा सबक, होली काऊ हमें बताते हैं कि तलाक लेना एक स्वार्थी आदमी की निशानी है। होली काऊ वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि शादी अच्छी होती है और तलाक खराब होता है। उनका ये मानना होता है कि जिन लोगों ने एक बार शादी कर ली उन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, भले ही वो खुश ना रहें। वो आपसे कहते हैं कि तलाक लेना गलत है और तरह तरह के तरीके अपनाकर आपको बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को लेकर हमारी भावनाएं हमेशा एक जैसी रहें। जो चीज़ें हमें 10 साल पहले पसंद हुआ करती थी वो अब पसंद नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कमज़ोर हैं या स्वार्थी हैं? ठीक उसी तरह जो व्यक्ति हमें 10 साल पहले पसंद था अब वो पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रिश्ता तोड़ने से हम कमज़ोर साबित हो जाएंगे। मान लीजिए कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमें एक जैकेट की ज़रूरत है। हम उसे ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें खुश रख सकता है। उसे पहनने पर हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमें उसी जैकेट से परेशानी होने लगती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें फिर भी उसे पहने रहना चाहिए क्योंकि हमने उसे पसंद करके ख़रीदा था? क्या उसे उतार कर रखने से आप स्वार्थी साबित हो जाएंगे? उसी तरह से समय और उम्र के साथ हमें अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है और एक ही व्यक्ति हमारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। होली काऊ आपको इस तरह से सोचने के लिए बुरा कहेंगे और आपको उनकी बात सही मानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सबक, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, ना कि किसी एक्सपर्ट काऊ की। कई बार आपके रिश्ते में एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो आपके रिश्तों में चल रही समस्याओं का समाधान दे सके। लेकिन आपको इस एक्सपर्ट काऊ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका मानना है कि एक ही तरह का समाधान हर तरह के लोगों के लिए काम करता है। यह एक्सपर्ट एक काउंसलर भी हो सकता है और एक किताब भी हो सकती है। उन्हें आपकी समस्या में कम और अपनी जेब भरने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। एक्सपर्ट काऊ जो सलाह आपको दे रहे हैं वही वो हर किसी को देते हैं। उन्हें लगता है कि एक ही साइज़ का कपड़ा हर किसी को फिट होगा। वो आपको अपने पिछले क्लाइंट्स की कहानी सुनाकर आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनका तरीका काम करता है। अगर आप उनसे जाकर कहेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रिलेशन नहीं बनाना चाहते और उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखते हैं, तो वो आपको वही सलाह देंगे जो वो सबको देते हैं। सहानुभूति के साथ बात कीजिए, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को साफ साफ देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपने उनसे पहले ही साफ साफ कह दिया है कि आप उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखते हैं। फिर और किस तरह की चीज़ों को साफ साफ देखना है? असल में बात यह है कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और इसीलिए वो अपनी रटी रटाई हुई बातें हर किसी से कहते रहते हैं। आपको खुद से ये पूछना होगा कि आप क्या चाहते हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि क्या आपका पार्टनर किसी तरह से आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके बाद ही आपको ये पता लगेगा कि आपको एक थेरेपी की ज़रूरत है या आप खुद से अपने मसले सुलझा सकते हैं। चौथा सबक, डिफेक्टिव काऊ
आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप ही समस्या की जड़ हो। बहुत बार जब आप तलाक की बात करते हैं तो कुछ किस्म के लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप में ही कमी है। इस तरह के लोगों को डिफेक्टिव काऊ कहा जाता है। वो लोग पूरी तरह से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि तलाक की वजह आप ही हैं। वो शादी को सबसे ऊपर रखते हैं और उसे तोड़ने के बारे में सोचने वाले हर व्यक्ति को बुरा मानते हैं। डिफेक्टिव काऊ का कहना होता है कि समस्या चाहे जो भी हो, उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है कि आपको अब अपने पार्टनर के साथ रहने पर पहले जैसा महसूस नहीं होता। ऐसे में वो आपको उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसकी सलाह मानकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर से आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि बुराई आप में ही है। आप उसकी बातों में आकर खुद को कोसते रह जाओगे। आप उसकी बात जितनी ज्यादा मानेंगे, आपको खुद उतना ही यकीन होता जाएगा कि आप ही बुरे हो। कभी कभी हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना होगा। आप दूसरों को यह अधिकार मत दीजिए कि वो आपको अच्छा या बुरे का दर्जा दे सकें। 5वां सबक, इनोसेंट विक्टिम काऊ आपको अलग तरह का डेटा दिखाकर आपको तलाक लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तलाक लेने वाले लोगों के बच्चे भी तलाक लेते हैं। तलाक लेने वाले लोग अपनी दूसरी शादी से भी उतने ही नाखुश रहते हैं जितनी पहली शादी से। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको इस तरह की बातों का डेटा दिखाकर साबित करने की कोशिश करेंगे और आपको तलाक लेने से रोकेंगे। इस तरह के लोगों को इनोसेंट विक्टिम काऊ कहा जाता है। हाँ, यह बात देखने को मिली है कि तलाक लेने वाले पेरेंट्स के बच्चे भी तलाक लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही उनके तलाक लेने की वजह हो। हर तलाक लेने वाले पेरेंट्स के बच्चे नाखुश ही रहें, ये जरूरी नहीं है। इनोसेंट विक्टिम काऊ आपको ये सारी बातें बताकर आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने बच्चों की खुशी देखें, ना कि अपनी। वो आपको इस तरह की बातें बताकर आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ये बात याद रखिए कि बहुत सी बातें एक तरह के हालात के नतीजे होते हैं, ना कि उनकी वजह। एग्जाम्पल के लिए, हर अमीर आदमी घोड़ा रखता है, लेकिन वो अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो घोड़ा रखता है। यहाँ घोड़ा खरीदना अमीर होने का नतीजा है, ना कि उसकी वजह। इसी तरह से इनोसेंट विक्टिम काऊ जो बहुत सी बातें आपको बताता है, वो एक तरह के हालात के नतीजे होते हैं, ना कि उनकी वजह। इसीलिए इन पर भरोसा करने के बजाय आप अपना दिमाग लगाइए। कुल मिलाकर समाज हमेशा शादी को अच्छा और तलाक को बुरा मानता है और इस तरह से वो हमें तलाक लेने से रोकने की कोशिश करता है। होली काऊ, एक्सपर्ट काऊ, डिफेक्टिव काऊ और इनोसेंट विक्टिम काऊ तरह के लोग आपको अलग अलग तरह से तलाक लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं और आपको उससे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है तो उसे तोड़ देना ही चाहिए।